आदाब नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज में आपका इस्तकबाल है। एर्रागड्डा सुल्तान नगर मोहम्मदिया मस्जिद के बैक साइड एक घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक आग लगने का बड़ा वाकया पेश आया। इस हादसे में घर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और फर्नीचर पूरी तरह जलकर राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि कुछ देर के लिए इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी फौरन मौके पर पहुंची और मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया, जिससे और बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस मुश्किल घड़ी में एरिया लीडर सैयद नईम, मोहम्मद नसीर, हुसैन, शेख नवाब, सुहेल बाम, सैयद बर, दूसरे नौजवान हिम्मत और मेहनत के साथ मदद के लिए आगे आए और आग को फैलने से रोका। अवाम का मुतालबा है कि हुकूमत सख्त कार्रवाई करे उन लोगों के खिलाफ जो फायर सेफ्टी रूल्स पर अमल नहीं करते, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे खतरनाक वाकयात से बचा जा सके। मजीद खबरों के लिए होप टुडे इंडिया न्यूज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये चीज को हम होश में काम करना चाहिए। और जहाँ आग लगती वहां पर एक भीड़ जमा हो जा रहा, ये क्या है? खाली लोग तमाशा देख रहे। अरे लोगों की जिंदगियों का सवाल है, तमाशा क्यों देख रहे? काम करने वालों को तो डिस्टर्ब कर रहे। चीख चीख के हमारी आवाज ये करना पड़ रहा। खुदा के लिए किसी की जिंदगियों से मत खेलो, तमाशे मत बनाओ आप लोग जो आके भीड़ को जमा कर रहे। करने वालों को मेहनत से सही काम करने दो, दिमाग से काम करने दो। लेकिन मैं ये चैनल के जरिए करना चाहूँ, जहां कहीं पर भी आग लगती, मट्टी और रेती डालने की कोशिश करो। हाल ही एक नामपल्ली में हादसा हुआ, बच्चे जज्बात में जाकर करे, 2 जान से चले गए वो नौजवान बच्चे। जज्बा हर एक के पास रहना चाहिए, लेकिन जज्बे के साथ होश को संभालना है हमारा। ये एक मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं कि जहाँ पर भी आग लगती, मट्टी का पहले इंतज़ाम करें, रेती का इंतज़ाम करें, पानी मत डालें खुदा के लिए। ये एक मैसेज है और वो नौजवानों की मग़फ़िरत। एक बड़ी हादसा होने से बच गया। जैसे ही मेरे को ज़िया ने कॉल किया, मैंने नवाब को और फायर इंजन को और पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्मेशन करा। देखिए, एक ज़िम्मेदारी है कि जैसा हुसैन बोले कि अपने घरवालों की खाली गवर्नमेंट के ऊपर इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि अपनी-अपनी सेफ्टी देख लेना। आज हैदराबाद पूरा आग के लपेटे में आ जा रहा है। हर तरफ देखेंगे तो यही एक्सीडेंट अपने को नज़र आ रहा है कि क्या वजह से, इसकी बुनियादी वजह क्या हो रहा है? अपनी लापरवाही की वजह से हो रहा। शरीयत भी हमको ये कहती है कि हर चीज़ बंद करके जाया करो, जो वो करंट भी है तो इसको ऑफ करके, लाइट भी है, घर भी है, सब कुछ चीज़ें हैं। और अहम बात ये है कि इसका सही डिटेल जो घर के अहम डॉक्यूमेंट्स यकीनन जल गए, इसमें दो राय नहीं है। तो जो है नवाब लगा, हुसैन, पूरे हमारे सैयद जो एक्सपर्ट हैं, पूरे जने क्या करें अपनी तरफ से जितना कोशिश हो सकता है। फायर इंजन भी इमीडिएटली आ गई। बहुत बड़ी बात है कि बहुत इमीडिएटली आ गई। हमको क्या था कि गैस सिलेंडर अंदर था, कहीं ब्लास्ट होने से और बड़ा आग हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये सब चीज़ नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले भी संजय नगर में भी हुआ, हाल ही 2-3 महीने पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। अभी सुल्तान नगर में हुआ। तो मैं यही कह रहा हूँ कि तमाम लोगों से गुज़ारिश कर रहा हूँ कि भाई अपने-अपने घरों में ऐसे कुछ चीज़ें करंट का ख़ासकर देखिए कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, फ्रिज की वजह से, वॉशिंग मशीन की वजह से और गैस सिलेंडर की आपकी, तो ये सब हमारी अपनी ज़िम्मेदारी होती है। खैर हादसा और एक्सीडेंट कब बोल के क्या है नहीं आ सकता छोटी चीज़ के लिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह एक बहुत बड़े हादसे से हमको जो है। लेकिन मैं फायर इंजन का और पुलिस डिपार्टमेंट का और हमारे नवाब का, सैयद साहब का, हुसैन का, उन लोगों ये को जलने की वजह क्या है साहब? शॉर्ट सर्किट है। यकीनन इसमें दो राय नहीं है, शॉर्ट सर्किट है इसमें। शॉर्ट करके के जैसा हुसैन बोले कि भाई घर पे जाने से पहले मेन ऑफ क्यों नहीं करे? अच्छा, मेन ऑफ करना तो अपना पोजीशन हार करने से दूसरों का भी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर भी होता। कुछ जने सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे थे तो उनको ऊपर लेके चले गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जानी नुकसान नहीं हुआ भाई। ये एक अल्लाह का शुक्र है। ये माली सेफ्टी नुकसान के नहीं बारे हुआ। में आप कुछ बोलना चाहेंगे साहब? बिल्कुल, यही सेफ्टी के बारे में देखिए, पहले तो घर जब कंस्ट्रक्शन करते हैं तो ये सब चीज़ें अपने लिए ज़रूरी है जी। आज क्या है मालूम है, 4-4 फ्लोर, 5-5 फ्लोर बना तो ले रहे, लेकिन लोगों को रख रहे, लेकिन लोगों की जान की हिफाज़त नहीं कर रहे, तो काहे की बिल्डिंग बोलो? एक मेरे भी घर है, हो सकता है मेरे घर में भी सही इंतज़ाम नहीं होंगे, लेकिन हमको ये सीखना है कि कुछ हादसा हो गया तो बड़ी जानी नुकसान ना हो जाए, ऐसा कुछ इंतज़ाम करना ज़रूर। पार्किंग मेन बनाना, जो पार्किंग भी में बिल्डिंग बना रहे पार्किंग कंपलसरी बनाना है। कई को बोले तो आज ये इंसिडेंट हुआ, फायर ब्रिगेड को वहां ठहरा के अंदर तक पाइप लाना पड़ा। कभी किसी को हार्ड आ जाता, कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट के लिए गली में गाड़ी आई, वैसा अपन को सहूलत रहना। जो भी घर बना रहे 5 फ्लोर बनाओ, 4 फ्लोर बनाओ, 3 फ्लोर बनाओ, कंपलसरी पार्किंग बना के गाड़ी अंदर रखे तो कभी किसी को भी इमरजेंसी जरूरत के लिए एम्बुलेंस भी आए वैसा रहना, फायर इंजन भी आए वैसा रहना। दूसरी भी सहूलत, कोई प्रेग्नेंट औरत रहती कार में डाल लेके लेके जाते, लेके जाने बोले तो पूरे गाड़ियां रहते गलियों में रखे हुए। ये चीज का जो भी कंस्ट्रक्शन अब तक हो गए, अब न्यू जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं पार्किंग का खास ख्याल रखो। ये लोग से मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूँ, पार्किंग का खास ख्याल रखो। एक दो पोर्शन कम होते होंगे उस मसला नहीं है, मगर बस्ती भी क्या है, एक सोसाइटी के वैसा दिखना। ये पूरी सलम बस्ती है, सलम बस्ती के अपन सलम के वैसे रहेंगे, सोसाइटी के वैसा बनाना। कल के दिन कोई बाहर से हमारी बस्ती के अंदर लड़की का रिश्ता लेके आते, लेके आए तो ये बस्ती अच्छी है, साफ सुथरे लोग रहते हैं, डिसिप्लिन है बस्ती में, ये चीज अपन दिखाना है। ऐसे अपनी बस्ती की भी अगर बच्ची बाहर जा रही बोले तो ये बस्ती के लोग अच्छे हैं, यहाँ की बच्ची अच्छी रहती है, यहाँ के लोग डिसिप्लिन के बोले तो ऐसा भी मैसेज जाना।
तो अपन क्या है ये चीज़ों का खास ख्याल रखना, गलियाँ उलियाँ साफ सुथरे रख के, गाड़ियाँ पूरे पार्किंग में रखना, कुछ भी ऐसा डिस्टर्ब हुए ऐसा नहीं लगाना। इसकी तरफ से लड़ाई झगड़े भी हो रहे। पुलिस का रेस्पॉन्स कैसा? पुलिस का भी अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस का रिस्पांस भी अच्छा क्या था। है पुलिस वाले और एक बात बताता हूँ मैं आपको, मेरे को एकदम हैबत भी शुरू होगी, एकदम मैंने एमएलसी साहब को हमारे अपने रहमत बेग को सबको कॉल किया, लेकिन जब देखा तो अल्लाह का शुक्र है, सब सिचुएशन कंट्रोल में है तो ज़रा इत्मीनान होगा मिलने को अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बस अल्लाह से दुआ करता हूँ और हम लोग की भी ज़िम्मेदारी है कि अपन गाफिल मत बनिए। सबसे पहले जो है इकबाल साहब, ये पड़ोसी है, इकबाल साहब फोन करते ही घर में आग लग रही, जो किराएदार है बाजू में बोले तो मैं डर गया। ये हमारी बहन की बच्ची है, घर में रहती है, तो छोटे छोटे बच्चे, उसका शॉप है, उन्हें शॉप में है, बच्चे अंदर होंगे, बाहर से लॉक है। डर गए हम लोग, जब भाग के आए, अल्लाह का इतना शुक्र अदा करें कि बच्चे अंदर कुछ भी नहीं है। महल्ले के पूरे नौजवान बच्चे जो है एकजुट होकर लाख तोड़ के जो पानी मारे, जो मेहनत करे, अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे दाऊद भाई है, हमारे जो हुसैन भाई है, नवाब भाई है, यूसुफ भाई है, इमीडिएटली हमारे यूसुफ भाई जो है हमारे जीएचएमसी के जो है ना कमिश्नर साहब है, इनका बहुत बड़ा ताउन रहा। इमीडिएटली फायर ब्रिगेड मंगा लिया और पुलिस वाले भी जो इमीडिएटली आ गए, पूरे हमारे जो बस्ती के नौजवान इकट्ठा होकर काम करे। सब में खुशी की बात यह है, हमेशा कौन सी भी पार्टी में रहने दो, बस्ती में जब भी कुछ हादसा होता पूरे एकजुट होकर काम करते और हमेशा हम एक थे, एक रहेंगे। और एक बात मैं बस्ती के नौजवानों से ये बोलना चाह रहा हूँ कि देखो गाड़ियां हर एक के पास में, एक घर में 10-10 गाड़ी है, परवाह नहीं, रात में रख के दिन में निकाल देना। डिसिप्लिन से जो है साइड में नहीं दबा के जहां बोले वहां छोड़ दे के चल जा रहे। रातों में एम्बुलेंस आने भी बहुत परेशानी हो रही। रहा सवाल बच्ची का, कोई सामान नहीं बचा, टोटली पूरा चल गया सामान, उसमें पेपर थे, पैसे थे, सारे चीज थे। अब बच्ची डिप्रेशन में, अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह मॉर्निंग जो देखे क्या क्या था, इसका डिटेल्स फिर आपको कल सुबह बोलेंगे। वो बच्ची अब परेशान है, अभी उनके पैसे क्या क्या जले कल ही मालूम होगा। इतना एक मैं हमेशा जो है हमारे एरिया के हद तक कभी भी कौन सा भी हादसा होने दो, पूरे एकजुट होकर काम करते, आइंदा भी करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।